बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मसूल हो रही हैं, पहली खबर तो यह है कि तकरीबन 2 माह से तुर्खम बॉर्डर पे हालात ठीक नहीं है। यानी कि जो सामान पाकिस्तान से अफगानिस्तान के राहदारी के ज़रिए जाता है वो रुका हुआ है, जिससे पाकिस्तान को तकरीबन 30 करोड़ डॉलर डेली का नुकसान हो रहा है। लेकिन यह है कि जो हमारी पॉलिसी है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उससे यही ज़ाहिर होता है कि अफगानिस्तान के साथ हम पुरअमन तरीके से अब रहना नहीं चाहते, बल्कि हम इंडिया के बाद दूसरा दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये बनेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम भी और अफगानिस्तान की अवाम भी जो है ना वो आपस में ये उनका ऐसा तल्लक है जो ख़त्म नहीं किया जा सकता इस तरह की हरकतों से। लेकिन फिर भी जो है अब दोनों तरफ से मतलब कि सरदमोरी है, और दोनों तरफ मतलब कि गुस्से का आलम है। और जब भी मौका मिलता है वहाँ फायरिंग होती है, जिससे जो है इलाके में बाकायदा भगदड़ जमात जाती है। और जिससे जो ट्रक खड़े हैं 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा ट्रक, वो उनको नुकसान होता है। उनमें जो चीज़ें हैं वो मतलब नुकसान में जा रही हैं, और 30 करोड़ डॉलर डेली का नुकसान हो रहा है। लेकिन आसिम मनीर साहब चाहते हैं कि इसी तरह का सिलसिला चलता रहे। मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ये दोनों को एक जगह बैठ के तो इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि इससे तजारत को नुकसान हो रहा है। अगर ये तजारत जो कि इमरान खान साहब के दौर में यकीन करो ताजिकिस्तान तक तजारत करने का इरादा था, लेकिन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है ये तो मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो क्या कहते हैं, एक बंदा जो कि दहशतगर्द था उसको इन्होंने अमेरिका के हवाले करके एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी किया है कि आज पूरी दुनिया में अब ये तासर बनने जा रहा है दोबारा, कि जो कि 9/11 के बाद बना हुआ था कि पाकिस्तान में सेफ हेवन है, और वहाँ जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का अमल दखल नहीं है, और जिसकी वजह से दहशतगर्दी पनप रही है। और इससे जो इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर से बंदा पकड़ के दिया है, इससे पाकिस्तान में और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा। इसका नुकसान एडवाइजरी की शक्ल में बाकायदा तौर पर आ चुका है, और आइंदा आने वाले दिनों में जो यूरोप है और दूसरे ममालिक भी हैं इस पर पाबंदियाँ लगाएंगे, जिससे पाकिस्तान की मैशत को और पाकिस्तान की जो लोग आना चाहते हैं सेहत के लिए उनको नुकसान होगा। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट कोई ढकी छुपी बात नहीं। मरीम नवाज़ को जिस तरह खुली छूट दी जा रही है, और बाकायदा तौर पर उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कॉलम भी लिखता है या कोई ट्वीट भी करता है या सोशल मीडिया पे भी कोई पोस्ट डालता है, उसको ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाता है बल्कि उसको गिरफ़्तार करके मारा पीटा भी जाता है, उसके ख़ानदान को भी तंग किया जाता है। अब तौहीने पहले अदालत होती थी, फिर तौहीने इस्टेब्लिशमेंट होती थी, अब तौहीने मरियम नवाज़ बन गई है, क्योंकि आसिम मनीर जो है वो इसको लाइक करता है, जिसकी वजह से उसको प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि उसने पाकिस्तान की टैक्स पेयर का पैसा जो है पानी की तरह बहा रही है। आप सबको पता है कि 40-50 सफ़ात पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई है, जिससे मेरे ख्याल में 2-3 अरब रुपया का नुकसान पाकिस्तान की टैक्स पेयर को हुआ है। और एक ताकत ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो को आगे लाया जाए। तो इस तरह ये दोनों ताकतें जो हैं आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो अवाम का हो रहा है। क्योंकि आसिम मुनीर की ये लाडली है, वो आसिम मुनीर इसको चाहता है, और दूसरी जो इस्टेब्लिशमेंट है जो वो बिलावल भुट्टो को आगे लाना चाहती हैं। लेकिन दोनों ये नहीं आ सकेंगे, क्योंकि हालात वाक़यात यही है। चौथी सबसे बड़ी खबर है कि काजी फैज़ ईसा ने कोई इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने कहा है कि मैं इमरान खान साहब का दुश्मन नहीं था, मैं मजबूर था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इमरान खान साहब को दबाया जाए, इमरान खान साहब को वो रिलीफ ना दिया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं मजबूर था, क्योंकि मेरे इख्तियार में भी कुछ नहीं था, जो कुछ करवा रही थी वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी। ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। लेकिन ये है कि वो अब अपनी जान छुड़ाना चाहता है। और चौथी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान का तकरीबन जंगल का कानून है, जिससे पाकिस्तान की आवाम को, जिससे पाकिस्तान की मैशत को, जिससे पाकिस्तान के अदारों को, जिससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ना सिर्फ नुकसान हो रहा है बल्कि इससे वही दौर दोबारा पाकिस्तान में आ रहा है जो 1979 जब रूस और
مجاہدین کی جنگ تھی، پھر مشرف میں مجاہدین جو وہ دہشت گرد بن گئے، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ غیر یقینی کیفیت پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، اور فارن طاقتیں جو ہے وہ پاکستان کو دبانے کے لیے مختلف عربوں سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے شہروں پہ امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی اقتصادی امداد بھی بند کر دی جائے، اور ٹٹ فار ٹیٹ والا کام ہوگا کہ وہ امریکہ جو کہے گا وہ کام کریں گے تو ان کو ہڈی مل جایا کرے گی کتے کی طرح، اور وہ ہڈی جو ہے لے کے وہ مطلب کہ کھا کے پھر دوبارہ کوئی اور دہشت گرد ڈھونڈیں گے یا اس کو گرفتار کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور آخر میں خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے اتنے زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ، جو سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، اس کا نام نوبل پرائز کے لیے لسٹڈ کیا گیا ہے، اور اس کو مل بھی جائے گا، کیونکہ پوری دنیا کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ بلوچستان سے کوئی ایسا نوبل نام یافتہ ہو جو کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے کام کرے۔ تو اس لیے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جاتی ہیں، تو مارنگ بلوچ کو نام ضرور ملے گا آنے والے جب بھی یہ نام اناؤنس ہوگا تو مارنگ بلوچ کو مل جائے گا۔ تو اب دنیا کی نظریں جو ہیں وہ بلوچستان کو علیحدہ کرانے پہ ہے، وہ آج ہو یا 6 مہینے بعد ہو یا سال کے بعد ہو۔ اگر یہی صورتحال رہی تو بہت جلدی ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔